नमस्कार। आइए आज संत कबीर द्वारा रचित पद बालम आवो हमारे गेहरे को समझने का प्रयास करते हैं। ये पद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित और संपादित पुस्तक कबीर में पद संख्या 35 के तौर पर संकलित है। इस पद में संत कबीर ने अपनी आत्मा को एक विरह में डूबी स्त्री के रूप में प्रस्तुत किया है और परमात्मा को पति या स्वामी मानकर उनसे स्वयं पर कृपा करने की प्रार्थना की है। इस पद में सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग है और तद्भव शब्दों की प्रमुखता है। ये पद लोकगीत की शैली में रचा गया है और इसमें संगीतात्मकता तथा गेयता भी है। कबीर लिखते हैं, बालम आवो हमारे गेहरे तुम बिन दुखिया देहरे। बालम अर्थात पति या प्रियतम। यहाँ पर बालम शब्द का प्रयोग परमेश्वर के अर्थ में किया गया है। गेह अर्थात घर, देह अर्थात शरीर। बालम आवो हमारे गेहरे। संत कबीर एक विरहिणी स्त्री के रूप में ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे बालम, हे मेरे स्वामी, तुम मेरे घर पधारो, यानी मुझे आकर दर्शन दो या मेरे घर आकर मुझे मिलने का सौभाग्य प्रदान करो। तुम बिन दुखिया दे हरे। तुम्हारे बिना मेरा ये शरीर दुखों से भरा है। कबीर कहना चाहते हैं कि ईश्वर की जुदाई में न केवल उनकी आत्मा दुखी है बल्कि शरीर भी बेचैन है और उनका घर अथवा उनके आसपास का परिवेश भी ईश्वर के बिना सूना है। यहाँ पर दुखिया देह में अनुप्रास अलंकार है। इन पंक्तियों में वियोग श्रृंगार है। सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मोको लागत लाज रे। दिल से नहीं दिल लगाया, तब लग कैसा स्नेह रे। नारी अर्थात स्त्री, पत्नी या प्रेमिका। लाज अर्थात लज्जा या शर्म। तब लग अर्थात तब तक। स्नेह अर्थात प्रेम या लगाव। सब कोई कहे तुम्हारी नारी। समाज में सभी लोग मुझे तुम्हारी प्रेमिका या पत्नी कहते हैं, यानी मैं तुम्हारे प्रति आकर्षित हूँ। ये बात समाज में सभी को पता चल गई है और लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे हैं। मोको लागत लाज रे। मुझे समाज के लोगों की व्यंग्यपूर्ण बातें सुनकर शर्म आती है। दिल से नहीं दिल लगाया। जब तक तुम्हारे दिल का संबंध मेरे दिल से नहीं जुड़ेगा, तब लग कैसा स्नेह रे। तब तक कैसा स्नेह या कैसा लगाव। कबीर कहना चाहते हैं कि हे ईश्वर, मेरे दिल में तो तुम्हारी याद सदैव बनी रहती है, मगर तुम मुझे अपने दिल में स्थान नहीं दे रहे हो या मुझ पर कृपा नहीं कर रहे हो। इसलिए ये स्नेह एक तरफा है या अधूरा है। यहाँ पर कोई कहे और लागत लाज शब्दों में अनुप्रास अलंकार है। आगे कबीर लिखते हैं, अन्न न भावै नींद न आवे, गृह बन धरै न धीर रे। कामिन को है बालम प्यारा, ज्यों प्यासे को नीर रे। अन्न अर्थात अनाज या भोजन। भावै अर्थात भाता है या अच्छा लगता है। बन अर्थात वन या जंगल। धीर अर्थात धीरज या चैन। कामिन अर्थात सुंदर स्त्री या कामिनी। नीर अर्थात पानी। अन्न न भावे नींद न आवे। कबीर कहते हैं कि मेरी आत्मा ईश्वर के वियोग में तड़प रही है, इसलिए मुझे अनाज या भोजन भी नहीं भा रहा है और ना ही रातों में नींद आ रही है। गृह बन धरै न धीर रे। घर में या जंगल में कहीं भी मैं धैर्य धारण नहीं कर पा रहा हूँ, यानी ना तो घर के भीतर और ना ही बाहर के परिवेश में मेरे दिल को चैन मिल रहा है। मैं ईश्वर की जुदाई में बेचैन हूँ। कामिन को है बालम प्यारा। सुंदर स्त्री को अपना पति या प्रियतम सदैव प्यारा लगता है। ज्यों प्यासे को नीर रे। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार प्यासे इंसान को पानी प्यारा लगता है। कबीर कहना चाहते हैं कि जैसे प्यासा व्यक्ति पानी के लिए तड़पता है और जैसे कोई सुंदर स्त्री अपने पति से प्रेम करती है, वैसे ही मेरी आत्मा भी ईश्वर के प्रेम में पड़कर उसके वियोग में तड़प रही है। यहाँ पर अन्न न भावे नींद न आवे, धरै न धीर, कामिन को शब्दों में अनुप्रास अलंकार है। दूसरी पंक्ति में प्रेम में तड़प रही स्त्री की तुलना प्यास से तड़प रहे व्यक्ति से की गई है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। आगे कबीर कहते हैं, है कोई ऐसा पर उपकारी, पिवसो कहे सुनाय रे। अब तो बेहाल कबीर भयो है, बिन देखे जीव जाय रे।
परोपकारी अर्थात दूसरों का भला करने वाला या परोपकारी, पिव अर्थात पति या प्रियतम, बेहाल अर्थात बेचैन या परेशान, जीव अर्थात जीवात्मा या प्राण। है कोई ऐसा परोपकारी? कबीर कहते हैं कि दूसरों की भलाई करने वाला क्या कोई ऐसा व्यक्ति है? पीवसो कहे सुनाय रे, जो मेरी हालत या मेरी इस बेचैनी के बारे में मेरे प्रियतम को बता दे, या मेरी दशा के संबंध में ईश्वर रूपी प्रियतम को सूचित कर दे। अब तो बेहाल कबीर भयो है। कबीर कहते हैं कि अब तो मेरी आत्मा परमात्मा की जुदाई में बेहाल हो गई है या बहुत तकलीफों से गुजर रही है। बिन देखे जीव जाय रे, ईश्वर को देखे बिना मेरे प्राण निकलने वाले हैं, या मेरी जीवात्मा शरीर छोड़कर जाने को तैयार है। कबीर कहना चाहते हैं कि ईश्वर की जुदाई में मेरी हालत ऐसी हो गई है कि तड़प तड़प कर अब जान ही जाने वाली है। यहाँ पर जीव जाय शब्दों में अनुप्रास अलंकार है। कबीर ने परमात्मा के प्रति अपने प्रेम और परमात्मा की जुदाई में अपनी आत्मा की तड़प को बहुत ही मार्मिक ढंग से यहाँ पर व्यक्त किया है।